हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे पेंशनर्स के लिए अब समस्या बनी सरकार। जैसा कि अभी तक सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि अपना ई-केवाईसी कंप्लीट करिए, अपना डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करिए, अपना भौतिक सत्यापन कंप्लीट करिए। अब सारा काम करने के बावजूद भी अब यहाँ पर पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिली है, यानी साल भर से उनको पेंशन अभी तक नहीं मिली है। जैसे कि अलग अलग राज्यों की बात करें तो अलग अलग पेंशन जारी की जाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी पेंशनर्स हैं जिन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं, फिर भी उनको पेंशन नहीं मिली। तो विधवा, वृद्धावस्था, विकलांग सभी पेंशन धारकों के लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट है। अगर आप अब काम यह करने होंगे तभी आपको यहाँ पर यह पेंशन मिलने होगी, जो मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ, पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ पर अब आपको पेंशन मिलेगी और इसके पीछे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सही तरीके से अपडेट भी करने हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखिए, अगर हम बात करें कि आधार प्रमाणीकरण न होने की वजह से वृद्धों और विधवा पेंशन धारकों को कई महीनों को पेंशन नहीं आ रही है, ऐसा यहाँ पर सरकार की तरफ से जो कर्मचारी हैं वो बोल रहे हैं। पेंशन धारक जो हैं वो दर दर भटक रहे हैं, उनका सही तरीके से काम नहीं हो पा रहा है, कार्यालयों में भी वहाँ पर घूम रहे हैं, उनके चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर उनका कार्य नहीं हो पा रहा है। विभागीय अधिकारी तकनीकी कारणों की वजह से पेंशन खाते में नहीं आ रही है, इसकी बात बता रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो पेंशन धारक हैं जिन्होंने अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लिया है, फिर भी उनको पेंशन नहीं मिल रही है, इसका मेन कारण बताया गया है कि जो आपने ई-केवाईसी या अपना भौतिक सत्यापन कराया है वह तकनीकी कारण के वजह से उनके अपडेट नहीं हो पा रहे हैं। आपने यहाँ से करा दिया है, लेकिन जो समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर यह डाटा अपडेट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से भी पेंशन नहीं आ रही है। तो अब यहाँ पर पेंशन धारकों की गलती ना होकर के यहाँ पे सरकार की थोड़ी सी अधिकारियों की और थोड़ा सा यहाँ पे सॉफ्टवेयर में भी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से यहाँ पे यह पेंशन नहीं मिल पा रही है। सरकार ने बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और विधवाओं के लिए पेंशन देने की योजना चलाई है, जिसको प्रत्येक माह 1000 रुपये पेंशन दी जाती है। खासतौर पर कि मैं ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में हर एक ज़िले की बात नहीं, कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर यह डाटा जो कि देखने को मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो यह बरेली की बात है, जहाँ पर मैं आपको ये डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसके अगर आप बात करें कि जो पेंशन धारक हैं, जो पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन अभी जारी हुई है, ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में पेंशन जारी हो चुकी है, 3-3 महीने की पेंशन जो मिलती है वो आपका अभी 1 महीने पहले यह पेंशन जारी हुई थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको पेंशन नहीं मिली। 3 माह की पेंशन आती है। जून में पेंशन खाते में आई थी, जिसके बाद से 4 माह से अधिक का समय बीत गया है। अधिकतर पेंशन के खाते में, पेंशनर्स के खाते में पेंशन नहीं आई है। अब जून के बाद भी यहाँ पर एक किस्त और दी गई है, ठीक है। अब वो किस्त जो है वो यहाँ पर भेजी गई है, लेकिन बहुत सारे पेंशनर्स के खाते में पेंशन नहीं आई है। कुछ पेंशन धारकों की कई माह से पेंशन नहीं आई है। पेंशन न आने से विभाग से लेकर संबंधित बैंक तक भी चक्कर लगा लिया सारे पेंशनर से, लेकिन कोई सलूशन नहीं मिला है। यहाँ पर जो रिव्यू लिया गया था, यहाँ पर अगर बात करें सोशल मीडिया के हिसाब से, तो यहाँ पर लोगों ने बताया था कि हम वृद्ध हैं, हम दिव्यांग हैं, हम विधवा हैं, लेकिन साल भर से हमें पेंशन नहीं मिली है। इसमें बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको यहाँ पर जो अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, अलग जिले की बात करता हूँ, तो वहाँ पर पेंशन जारी हुई है, बहुत सारे पेंशनर्स को पेंशन मिला है, लेकिन कुछ पेंशनर्स को तकनीकी कारण बताई जा रही है। जो आसपास के जो सामाजिक कल्याण विभाग है वो ज़िले का, उसमें वहाँ पर यह डाटा देखने को मिला है, जिसकी वजह से भी यहाँ पर पेंशन उनको नहीं मिली है। अधिकारी बता रहे हैं तकनीकी समस्या बन रही है बाधक। संबंधित विभाग के अधिकारी बता रहे हैं कि कई बुजुर्गों के अंगूठों के निशान बायोमेट्रिक मशीन में नहीं आने की वजह से समस्या हो रही है। कुछ लोगों के बैंक खाते में केवाईसी नहीं हो पाई है। डीबीटी नहीं होने की वजह से पेंशन खातों धारकों के पेंशन खाते नहीं आ रहे हैं। साथ ही साथ आधार प्रमाणीकरण का कार्य विभागों में चल रहा है। तहसील और ब्लॉक स्तर पर कर्मचारियों को लगाया गया है। अब यह काम किया जा रहा है, और यहाँ पर जिन पेंशन धारकों की पेंशन नहीं आई है वो आप स्थिति यहाँ से देख सकते हैं। वृद्धावस्था पेंशन धारकों की अगर बात की जाए तो जिले में कुल 88,765 जो कि लाभार्थी हैं, जिसमें से पेंशन नहीं आई है 43,000 पेंशनर्स की। ठीक है, तो यहाँ पर
कुछ तो अपडेट की बात हुई है, कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात हुई है, कुछ जैसे पेंशनर्स के अंगूठे नहीं मैच कर रहे हैं, कुछ पेंशनर्स के जो कि उनका बायोमेट्रिक कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ पेंशनर्स हैं जिन्होंने डीबीटी कंप्लीट नहीं कराया है, कुछ पेंशनर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं कराया, भौतिक सत्यापन नहीं कराया है। तो ऐसे में इन पेंशन धारकों की पेंशन रोकी गई है। विधवा पेंशन धारकों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुछ 46,000 हैं, जिसमें से 38,000 पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिली है। दिव्यांग पेंशन की बात करें तो 24,000 पेंशनर्स हैं, जिसमें 1200 पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिली है। तो कुछ तरीके की अगर बात करें तो यहाँ पर पेंशन धारकों की भी गलती है, और कुछ ऐसी बात करें तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी प्रॉब्लम है। समाज कल्याण विभाग की तरफ से ये बात बताई जा रही, तकनीकी खराबी के कारण भी नहीं आपको यहाँ पे पेंशन मिल रही है। अब हम बात करें वो कारणों को जिस कारण से आपको पेंशन नहीं मिल रही है, वो कारण भी आप समझ लीजिए। अगर आपके साथ यही हो रहा है तो आप इसको जाके जल्द से जल्द सही करवा लें। विधवा दिव्यांग वृद्धावस्था पेंशन न मिलने के संभावित 5 कारण मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। पहला, दस्तावेज की कमी या त्रुटि। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र या विधवा प्रमाण पत्र का मतलब विधवाओं के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र पति का। वहीं अगर वायु कहते हैं आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे होने चाहिए और अधूरे ना हो, गलत ना हो। दस्तावेजों में नाम, तिथि या अन्य विवरण सभी मेल खाने होने चाहिए। अगर मेल नहीं खा रहे हैं तो भी आपका नहीं मिलेगा। जैसे कि आधार कार्ड में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, नाम आपका, डेट ऑफ बर्थ आपका सही होना चाहिए। आवेदन करते समय यह ध्यान जरूर देना है, तभी आपको यहाँ पर पेंशन मिलेगी। सरकारी रिकॉर्ड में अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी है, सरकारी रिकॉर्ड पे नाम दर्ज ना होना, जैसे कि परिवार नकल में रजिस्टर में आपका नाम ना होना, साथ ही साथ आधार बैंक खाते की जानकारी में विसंगति, सही तरीके से अपने अकाउंट नंबर या नाम आपने सही तरीके से नहीं दे रखा है, या जन्म तिथि की कोई समस्या है तो भी आपको यहाँ पे समस्या हो सकती है। पात्रता को पूरा न करना, यानी आप पात्रता पूरा नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आपकी उम्र 60 साल होनी चाहिए, वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं, आप 60 साल होनी चाहिए, आप 60 साल के नहीं हो पा रहे हैं तब भी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। साथ ही साथ दिव्यांगता की बात की जाए तो 40% आपका यहाँ पर दिव्यांगता मांगा जाता है। अगर 40% आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी पेंशन योजना के लिए आवेदक निर्धारित जो मापदंड रखे गए हैं, उम्र, दिव्यांगता, प्रतिशत, विधवा का व्यय प्रमाण पत्र आदि को पूरा नहीं करना, पहले किसी भी तरह के अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ लेना, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको फुलफिल करने हैं और पात्रता पूरी करनी है, तभी आपको यहाँ पे यह पेंशन का ही लाभ मिलेगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो इसको सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करिए और अपने समाज कल्याण विभाग में जाके अपने डीएम से भी मिल सकते हैं, जहाँ से अपना समस्या बता सकते हैं, निदान करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका जो पेंशनर्स हैं उनके लिए बड़ी अपडेट। अब वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।